बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं क्योंकि आखिरी हल तो यही नज़र आ रहा है कि मार्शल लॉ या फिर एमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में आइन को मुअत्तल किया जाए। लेकिन उस सब के अंदर अगर आप देखें कि पीर पगाड़ा जो जीडीए के चेयरमैन हैं और जाम शौरा सिंध में जिस तरह से उनके पीछे बड़ी आवाम का रेला बाहर निकला है, और आपने ये भी देखा कि पीर बगाड़ा साहब ने कहा कि फौज ने सबको आजमा लिया है तो लिहाजा इमरजेंसी अब मार्शल लॉ ही लग सकता है। अहमद मीर साहब ने तज्जिया देते हुए कहा कि मैं पहली बार पाकिस्तान की सियासत में इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूं कि अब अगर मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगा दी जाए तो फिर भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, हालात फिर भी थमने का नाम नहीं लेंगे। और फिर ख्वाजा साद रफीक साहब की स्टेटमेंट देखें तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब अब हम हुकूमत नहीं लेंगे, बल्कि जिनको अक्सरियत दी गई है वो आए और हुकूमत बना लें। जावेद लतीफ साहब ने भी यही बात कर दी है कि अगर हम अपोजिशन में बैठे और अल्लाह करे नून लीग अपोजिशन में बैठने का फैसला कर ले, आजाद उम्मीदवारों को हुकूमत दे दी जाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। तो जनाब सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब आए और कंट्रोल संभाल लें। ये एक बहुत बड़ी दावत दे दी गई है और अदारों ने बाकायदा तौर पर धांधली को कबूल कर लिया है कि धांधला हुआ है, ये रंदा फेरा गया है। आज एक वीडियो सामने आई है और एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने बाकायदा तौर पर सजाए मौत लेने की तैयारी भी कर ली है और कहा है कि आप हमें इस्तीफा जो है मैं देता हूं। और फिर इस सब के अंदर जो उनकी वीडियोस आई हैं, जो उनकी स्टेटमेंट आई है, वो आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है कि अब ये गेम बड़ी हाथ से निकल गई है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर कौम इस वक्त जनाब सड़कों पर निकल आई है, लोग ही लोग आए हैं। ये सूरत हाल क्या बनी है, ये एक बार फिर से मैदान जंग लगने जा रहे हैं। एक बार फिर से जनाब ये इस्लामाबाद के अंदर एक नया जो है वो एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है इस्लामाबाद से। मैंने मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा देता हूं कि बुशरा बीबी ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी हैं। एक अपील उन्होंने नैब तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, जहीर अब्बास और उस्मान गुल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की गई है। और दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि एहतसाब अदालत की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में सजा सुनाई गई है और सजा को कलदम करार दिया जाए। और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस में भी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से रजू कर लिया है। अभी अभी अगर आप ये देखें कि अभी लोअर कोर्ट्स में मामला चल रहा है और जब ये हायर कोर्ट्स में जैसे ही मामला जाएगा तो ये केसेस स्टैंड करते हुए नजर नहीं आ रहे। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ना तो ब्लैकमेल हो रहे हैं और ना ही इमरान खान से आप डील कर पा रहे हैं और ना ही आप इमरान खान साहब को नीचे दबा सकते हैं। ये सूरत हाल आपके सामने है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया था और वो जैसे ही उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा मकरी शुरा को, तो उन्होंने जनाब सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। सिराजुल हक ने जमात इस्लामी के इमारात को दोबारा संभाल लिया है और सिराजुल हक पर मजलिस शुरा ने मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार किया है। तर्जुमान कैसर शरीफ साहब जो है उन्होंने इस हवाले से अपना फैसला जो है उससे आगाह भी कर दिया है। लेकिन जनाब आज ये फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक आजाद हैसियत से ही स्टैंड कर रही है। उनको ना तो अभी तक जो चीजें नजर आ रही हैं, ना मखसूस नशिस्तें मिलती दिखाई दे रही हैं, ना उनको सेनेट में नुमाइंदगी देने की तैयारियां हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि आज हतमी फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। आजाद हैसियत में कामयाबी की सूरत में मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। और उन्होंने जनाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात में हमसे 85 सीटें छीनी गई, हमारे पास इस धांधली के सबूत मौजूद हैं। और कल भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जनाब आज पूरी की पूरी गेम तब्दील कर दी है। कोई भी पार्टी इस वक्त जो है वो हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि आज मुल्क भर में इलेक्शन में धांधली और नताइज की तब्दीली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज भी करेंगे। अवाम वोट की हुर्मत के लिए पुरअमन सदाई एहतजाज बुलंद करें। अब ये सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजल रहमान साहब के पे दर पे इंटरव्यूज, पहले इंटरव्यू आया उन्होंने कहा कि जनाब जनरल फैज हमीद और जनरल बाजा साहब जो हैं वो डायरेक्टली रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्विस थे। फिर अगला इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा नहीं जनरल फैज हमीद साहब का नाम मुंह से निकल गया, मैं अब वाले की बात कर रहा हूं। तो अब ये जनाब सूरत हाल ये है कि ये आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं, सिर्फ मफादात की जंग है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह से तबले जंग बजा दिया है
اب باقی پارٹیز بھی یہی سوچ رہی ہیں. کل نون لیگ کی قیادت نے بھی نواز شریف صاحب کو یہ تجزیہ دیا یا تجویز دی ہے کہ جناب آپ حکومت نہ لیں, اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, بچا ہو جائے گا. پیپلز پارٹی آپ کو ایسا بلیک میل کرے گی کہ آپ حکومت چلانے کے قابل نہیں رہیں گے اور پنجاب بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قوم جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پر نکلنا شروع ہو چکی ہے, لوگ ہی لوگ آگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دے رکھی تھی. تو آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ F9 پارک میں اور اسلام آباد پریس کلب کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آج اکٹھا ہونا تھا. شیر افضل مروت صاحب نے F9 پارک میں جو ریلی جو ہے اس کی قیادت بھی کرنی تھی, وہاں پر پہنچے. اور اب آج خبر یہ ہے کہ F9 پارک کو پولیس نے چاروں اطراف سے گھیر لیا ہے. زمان پارک کے باہر پولیس کو ڈپلوائے کر دیا گیا, اور جو پریس کلب ہے نیشنل پریس کلب کے باہر آج پولیس کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے. خونی کھیل کھیلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, حالات کو اس جانب لے جانے کی کوششیں تو ہو رہی ہیں کہ مارشل لا لگا دیا جائے, ایمرجنسی لگا دی جائے. آلریڈی سیاستدان صحافی یہ تجزیہ کر رہے ہیں, دانشور یہ بات کر رہے ہیں کہ اب حالات مارشل لا لگا کر بھی کنٹرول نہیں ہو سکتے, اس قدر حالات خراب کر دیے گئے. ذاتی انا کی جنگ تھی, ذاتی انا کی جنگ کی خاطر آپ نے ملک کو توڑنے کی سازش کی, آپ نے ملک کو جو ہے وہ آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی, اور یہ جو ہے وار آف تھرون تھا, یعنی کہ اقتدار کی جنگ تھی. اور آپ نے ایک پارٹی کو, ایک شخص کو, ایک لیڈر کو مائنس کر کے, اگر آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ پاکستان میں رول کر لیں گے, آپ پاکستان پر اپنا قبضہ جو ہے وہ جما کر رکھیں گے, آج پاکستان کی عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے. اب آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پولیس کو وہاں پر ڈپلوائے کر دیں, پولیس کو وہاں پر ڈپلوائے کر دیں, عوام کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیں تاکہ یہ 9 مئی ہو جائے اور دوبارہ سے بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو سزائے موت دے دی جائے, خان صاحب کو راستے سے اٹھا دیا جائے, خان کو یہاں پر جو ہے وہ سزا سنا دی جائے. تو جناب خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے کل کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو فتح مکہ ماڈل کی طرز پر عام معافی دوں گا. عام معافی کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس نے رجیم کے چینج کیا, جس نے میری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ ظلم و تشدد کیا, مجھے جیل میں ڈالا, میری پارٹی کو جیل میں ڈالا, میری پارٹی کو توڑا, عورتوں کے جو ہے گریبان تک پھاڑے گئے, گھروں کے تقدس کو پامال کیا گیا, چادر اور دیواری کے تقدس کو پامال ہوا, اور جناب جو کچھ ظلم و بربریت کی انتہا کر دی, ضلع شاہ کا قتل, عرش شیوہ کا قتل, عمران خان صاحب پر گولیاں چلائی گئی. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان تمام تر گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور فتح مکہ کی طرز پر میں جناب سب کو عام معافی کا اعلان کر دوں گا. اب یہ صورتحال ہے, آج لوگ ہی لوگ باہر نکلے ہیں. F9 پارک کی جو صورتحال ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, خواتین باہر نکلی ہیں. آپ نے پولیس بھیج دی, آپ نے کل رات کو خبر آئی کہ اسلام آباد پولیس نے رینجر سے مدد حاصل کر لی ہے. لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے, لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, لوگ اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی قوت کو نہیں توڑ پا رہے. عمران خان صاحب نظام سے بڑھ گئے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ 75 سال سے قابض جو ملک میں جو الیٹ مافیا ہے وہ اس سے بھڑ گیا. اس نے میڈیا کا مقابلہ کیا, اس نے بدترین پروپیگنڈا کا مقابلہ کیا, اس پر آپ نے گولیاں چلا دی, اس کو آپ نے قتل کر دیا, اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. وہ آپ کے سامنے ڈٹ کر آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پھر بھی ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سوچ لیں پاکستان کا. حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ملک میں مارشل لا یا ایمرجنسی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش ہو. تو خیر جناب ویڈیوز میں نے آپ کے سامنے چلوا دی ہیں کہ لوگ اب گھروں سے نکلنا شروع ہو چکی ہیں, قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے, اسلام آباد کو جیم پیک کر دیا گیا ہے. تو خیر اب داروں نے جناب دھاندلی قبول کر لی ہے. بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. پہلے آپ کو 8 فروری کو خبر دی تھی کہ مجھے راولپنڈی سے ایک پریزائڈنگ افسر نے کال کی اور بتایا کہ میں جناب جو حنیف عباسی صاحب ہیں پاکستان مسلم نواز کے رہنما, ان کے حلقے میں پریزائڈنگ افسر تھا اور وہ بھاری لیڈ سے ہار گیا تھا. وہ شخص اس کے جیتنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن ایک فون کال آئی اور اس فون کال پر ہمیں کہا گیا کہ آپ نتائج کو تبدیل کر دیں. نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوئی اور حنیف عباسی صاحب کو وہاں پر جتوا دیا گیا. ایک پریزائڈنگ افسر مجھے کال کر کے جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے. اور دوسری جانب اگر آپ یہ دیکھیں کہ خوشاب سے اسسٹنٹ کمشنر سہیب احمد جو ہیں وہ جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا. بہت سارے بیوروکریسی نے استعفیٰ دے دیا. کسی نے کہا کہ جناب میں نے کبھی زندگی میں اتنا وقت نہیں دیکھا جتنا مشکل وقت ہمیں آج دیکھنا پڑ رہا ہے. صرف دباؤ ڈالا جا رہا تھا, دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ آپ نے پاکستان مسلم نواز کو ہر صورت جتوانا ہے. اور بہت ساری بیوروکریسی نے یہ سب ایک گندا کام کرنے سے انکار کر دیا. جو گندا دھندا کروایا جا رہا تھا بیوروکریسی سے, پولیس سے, انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا. اور ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے, جب مجھے لے کر گئے, جب میں یہاں سے غائب ہوا تو مجھے وہاں کی پولیس نے بتایا کہ جناب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم جناب آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب مجھے اخبار کی مجھے پولیس والے نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا بیانیہ بالکل درست ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم خان کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ کوشش کرتے, لیکن جناب ہم مجبور ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے, ہم ان کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی تھی. تو خیر جناب آج
कमिश्नर जो है वो रावलपिंडी मैदान में आए हैं और उन्होंने इस वक्त धंधा फेर के रख दिया, सबको नंगा कर दिया है और कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंतखाबात में धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, जाली मोहरें लगी हैं। अब ये पैगाम किसको देना चाह रहे हैं? एक ब्यूरोक्रेसी जो है उन्होंने गंदा धंधा करने से इनकार कर दिया, वो इस्तीफा दे रहे हैं, जनाब अब हम ये काम नहीं करेंगे। और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से कहा कि आप ये गंदा धंधा ना करें और आप अब खड़े हो जाएं, अपनी जमीर की आवाज को झुकाएं। और उन्होंने कहा कि इस धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस मुलव्वस हैं। अपने वीडियो पैगाम में कमिश्नर रावलपिंडी ने यह भी कहा कि मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मैं गलत काम करने पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। कमिश्नर रावलपिंडी ने आम इंतखाबात की होने वाली धांधली को बेनकाब करते हुए कहा कि मुझ पर कोई दबाव मौजूद नहीं है, मेरे बाप दादा अंग्रेजों और सिखों के खिलाफ लड़े और इस मुल्क को मैं तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। आप धांधली करके मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने कहा कि मैं इस जुर्म का हिस्सा नहीं बन सकता। आज भी हमारे लोग बैठकर जाली मोहरे लगा रहे हैं, दोबारा इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, नताइज क्लियर हो जाएंगे। बेजाब्तियां छोटा लफ्ज है, जो लोग रात जो है हार रहे थे उनको हमने सुबह जितवा दिया, हमने 14 उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर जितवाया है। अब ते रिटर्निंग अफसरान से माफी मांगता हूं, मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया, मुझे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। मुझे गलत काम करने के लिए शदीद दबाव डाला गया, मैं कौम से माफी मांगता हूं। मैं तमाम ब्यूरोक्रेट को कहता हूं कोई भी गलत काम ना करें। ये कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने 3 बड़ी ताकतवर शख्सियत को कहा कि उल्टा लटका दें हमें। ये जनाब सूरत हाल बन चुकी है कि इस वक्त कहां पर मामला जा रहा है कि इस जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने कहा कि ये दबाव था और अब हमें फांसी देनी चाहिए। अब आपको यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि इदारों ने जो फांसी जो धांधली है उसको कबूल कर लिया है और अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, अंदर खाते लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, डिवीजन पाई जा रही हैं। तो अब मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से। जो सूबाई वजीर हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा कि इंतखाबात में धांधली कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की मजम्मत करता हूँ। जो शख्स खुदकुशी की बात कर रहा है वो साइको हो सकता है, इल्जामात का मकसद इलेक्शन की साख को मुतनाज़ा करना है। जनाब तुम्हारी क्या औकात है, तुम ब्यूरोक्रेट हो और भाई सीएसएस करके आया है, तुम्हारी क्या औकात है आमिर मीर साहब? और तुम्हें तो तोहफे में रखकर आपको एक वजारत दे दी गई है, तो अवाम को चूतिया समझते हो? सॉरी टू से कि मैं आज बड़े मुश्किल बात से आपके सामने रख रहा हूँ, बड़े शायद मैं बिलो द बेल्ट आज बोल जाऊँ, लेकिन मेरे मुल्क का मसला है ये, मेरे जो है वो मेरे मुल्क की साख का मसला है। क्या आप मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं? आमिर मीर की क्या औकात है? ये हमें बताएगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो खैर जनाब इस वक्त जो भारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की फौज पर आयद होती है, पाकिस्तान के सिपाहीसलार आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब पर आयद होती है कि आए और मुल्क की बागडोर को संभालें। और अब आपको न्यूट्रल रहने का जरूरत नहीं है, अब आपको फ्रंट फुट पर आना होगा। अगर तमाम पार्टीज जो है वो जिस तरह से आपको नजर आ रहा है कि नून लीग कह रही है कि जनाब हम हुकूमत नहीं ले रहे, पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग में लगी हुई है, वो मफादात का बादशाह है जरदारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन लिया गया है, वो भी ये बात कर रहे हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। और अब यहाँ पर हालात इतने खराब हैं कि सरेआम इमरजेंसी या मार्शल लॉ की बात हो रही है। जनरल आसिम अली साहब को आना चाहिए, फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए और उनको मुल्क की बागडोर संभाल लेनी चाहिए। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।